हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम, हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह जानकारी आपको जागरूक करने के लिए दी जा रही है NBT नवभारत टाइम्स ई-पेपर से। चीन में कोरोना महामारी ने तबाही मचाई हुई है। दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अचानक तेजी ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। आखिर ठंड में ही क्यों जाग जाता है वायरस? ठंड में ही कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले क्यों बढ़ जाते हैं? इस बारे में एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरी ने कहा कि सर्दियों में वायरस इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तापमान कम होने की वजह से वायरस अधिक समय तक एक्टिव रहता है। इसके अलावा सर्दी में लोग घर के भीतर अधिक रहते हैं। ऐसे में वायरस का एक दूसरे से संक्रमण अधिक होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में हाई रिस्क वाले लोगों को अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर गुलेरी ने लोगों को बूस्टर डोज लगवाने को कहा। उन्होंने कहा कि यदि सर्दी और जुकाम है तो जांच जरूर करवाएं। डॉक्टर गुलेरी ने कहा कि चीन के मुकाबले हमारी स्थिति बेहतर है। उन्होंने कहा केसों में जीनोम सीक्वेंस के साथ ही कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करना जरूरी है। BF7 वेरिएंट क्या है और इसके लक्षण क्या हैं? रिपोर्ट के अनुसार BF7 सबसे अधिक ऊपरी श्वास नली में प्रभावित करता है। कोरोना के BF7 वेरिएंट से जुड़े संक्रमण के लक्षण बुखार, खांसी, गले में खरांश, नाक बहना शामिल है। इसके अलावा थकान, उल्टी और दस्त के लक्षण दिख सकते हैं। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को यह वायरस गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। सबसे तेज़ी से फैलता है इसका संक्रमण। BF7 सब वेरिएंट अपने क्लास में अब तक का सामने आए अन्य वेरिएंट की तुलना में सबसे अधिक संक्रामक है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इस वायरस का इन्क्यूबेशन पीरियड काफ़ी कम है। यह वायरस लोगों को तेज़ी से संक्रमित कर सकता है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह वायरस वैक्सीन ले चुके लोगों को भी संक्रमित करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इसलिए इन वायरसों से बचने के लिए हमें सावधानी बरतना बहुत ही आवश्यक है और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखा जा सके और सरकार इसमें सफल भी रही है। तो दोस्तों, सरकार के साथ साथ आपको भी अपना ख्याल रखना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र से हाथ धोते रहें और सावधानी ज़रूर बरतें ताकि इस आने वाली महामारी से बचा जा सके। भारत में कितने में लगेगी नेजल वैक्सीन? दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन भारत में भी लोगों को लगनी शुरू हो गई है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत बायोटेक के इंट्रा नेजल वैक्सीन की एक खुराक की कीमत का खुलासा हो गया है। भारत सरकार की मंजूरी के बाद कोविन ऐप के जरिए इस वैक्सीन को बुक कराया जा सकता है। पिछले सप्ताह ही देशव्यापी टीकाकरण में इसे शामिल किया गया है। अभी यह वैक्सीन हालांकि निजी अस्पतालों में उपलब्ध है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए अनुमोदन के साथ ही इसकी कीमत 800 रुपये हो गई है। वहीं निजी अस्पतालों में 5% GST भी वसूला जाएगा। बशर्ते निजी अस्पतालों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रत्येक खुराक के लिए प्रशासनिक शुल्क के रूप में 150 रुपये तक चार्ज करने की अनुमति है। ऐसे में इस वैक्सीन की एक खुराक की कीमत लगभग 1000 रुपये प्रति खुराक हो सकती है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि सरकारी केंद्रों में इसकी कीमत 325 रुपये प्रति डोज हो सकती है। इंटरनेशनल वैक्सीन इनकोवैक को कोवैक्सीन या कोविशील्ड के साथ पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों के लिए बूस्टर शॉट के रूप में पेश किया गया है। जनवरी के अंत तक उम्मीद है कि यह वैक्सीन राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत सरकारी केंद्रों में उपलब्ध होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, भारत बायोटेक अपने इंट्रा नेजल के मूल्य निर्धारण
के लिए हमारे पास पहुंचा था और अब इसे मंजूरी दे दी गई है। निजी अस्पतालों में 1 महीने से भी कम समय में टीका उपलब्ध होने जा रहा है। सरकार ने सभी वयस्कों, विशेष रूप से कमज़ोर जनसंख्या समूह देश में कोविड-19 की ताज़ा लहर की चिंता के बीच कोरोना वायरस के खिलाफ ऐतिहासिक खुराक प्राप्त करने का अनुग्रह किया है, क्योंकि पड़ोसी देश चीन में कोरोना महामारी ने विकराल और जानलेवा रूप ले लिया है। देश में कोरोना की नई लहर की आशंका जताई जा रही है। यह जानकारी हिंदुस्तान ई-पेपर से ली गई है।